तो हम बात कर रहे थे कि जो चीज़ भी आप खाते हैं तो वो सारी की सारी हज़म तो नहीं होती ना। कुछ हिस्सा हज़म हो जाता है, वो बॉडी में लग जाता है, जो बाकी हिस्सा है उसका क्या बनता है। और सेल हमारे जो नए से नए बनते जाते हैं, तो पुराने सेल जो है वो क्या होते हैं। तो पुराने सेल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, और बॉडी उनको यूज़ कर लेती है दोबारा। तो नए सेल बनते जाते हैं। एक तो ये अमल चल रहा होता है साथ साथ। दूसरा अमल ये चल रहा होता है कि हम जो कुछ खा रहे होते हैं उसमें से जो, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज़ है कि इनसे बॉडी जिस्म में हमारे कोई चीज़ बनती नहीं है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, इस्तेमाल ना करें, तो फ्यूल के अलावा मसला ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। मसलन कोई प्रोटीन है, बाल बनने हैं, हड्डियाँ बननी हैं, दांत बनने हैं, वाइट सेल बनने हैं, रेड सेल बनने हैं, ऑर्गेज़म बनने हैं डिफरेंट किस्म के। तो खून, ब्लड की जो लिक्विड शेप में जो चलना होता है इसने, वो लिक्विड बनता है, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये इतनी सारी और इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, इतने सारे ये केमिकल्स हैं, इतना कुछ मसला है, लेकिन इसमें कहीं भी कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की मिनरल्स यूज़ होती हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, आपको प्रोटीन चाहिए होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, आपको चिकनाई चाहिए, जो ट्राइग्लिसराइड है उसकी भी किस्में आपको चाहिए, अच्छी किस्म की चिकनाई आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें तो जिस्म में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स कहीं इस्तेमाल नहीं होते। मिनरल्स बहुत सारी हैं, वो भी इस्तेमाल होती हैं, इवन लोहा भी इस्तेमाल हो जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल नहीं होते। 3 से 5 ग्राम 24 घंटे में हमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी होते हैं दिमाग के लिए, कि दिमाग में कुछ न्यूरो ट्रांसमिशन जो है वो उनके बगैर हो नहीं सकती। ये 3 से 5 ग्राम, तो यकीन करें 3 से 5 ग्राम वो है कि ये तो ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं आपको। तो बात तो हो रही थी मेटाबॉलिज्म की, कि ये जो फिनोमेना है कि हम जो कुछ खाते हैं उसका कुछ हिस्सा लगता है, कुछ हिस्सा जो है वो वापस जिस्म से बाहर निकल जाता है मुख्तलिफ चीज़ें बन के, और कुछ हिस्सा जिस्म में रह जाता है। ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मिसाल के तौर पे जब हम शुगर इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल, तो उसका जो यूरिया बनता है, वो यूरिया जो है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म का जो है। और जो इंसुलिन बनती है, इंसुलिन उसके जो बाकी बच जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी जो चिकनाई बन के वो बॉडी में स्टोर होता है, फैट जो है वो बॉडी में स्टोर कर लेती है। बॉडी उसको स्टोर करती है कि बवक्त ज़रूरत अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये फैट जो है एज ए फ्यूल इस्तेमाल हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये फ़ैट हम ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं कर, नौबत नहीं आने देते, और ये फ़ैट बढ़ता जाता है। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम मोटापा होने के बाद हम इसको ख़र्च करने के लिए हम ये करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम सबसे पहले उसको एक्सरसाइज करके बर्न करें। अब आप देखें, एक्सरसाइज करके बर्न करने की इतना सारा पहाड़ जो एनर्जी का आपने इकट्ठा किया हुआ है, और मज़ीद ये है कि आप जो एनर्जी जो इनपुट ले रहे हैं वो आप कम नहीं करते, वो बढ़ती जाती है। तो वो भी आप खाते जा रहे हैं, और ऊपर से आप ये भी चाहते हैं कि भाई ये भी हो जाए। मसला जो है कि आपको कम हो चर्बी, तो वो कम नहीं होगी इस तरीके से। कम करने का दूसरा तरीका जो है वो डाइट है, कि हम इनपुट कम कर दें। अगर हम इनपुट कम कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो, एक्सरसाइज करें, सब कुछ करें, तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ये जो जमा की हुई चर्बी है इसको हम खर्च करें। तो बड़ी हम ज़बरदस्त चीज़ है ये, बात सोच कर तो रहे यही थे होती है, कि लेकिन जो मसला चीज़ ये भी है कि आप ये खाते काम हैं इतना तो आसान नहीं वो है, सारी की सारी हज़म क्योंकि तो नहीं ये होती। खर्च करना बहुत कुछ मुश्किल है। हिस्सा और हज़म हो जाता है, बॉडी वो में जो बॉडी में फैट लग जमा हुई जाता है, होती है जो वो बाकी लिविंग, हिस्सा है उसका क्या देखें बनता जो भी कोई है। लिविंग और सेल थिंग हमारे होती जो है, नए जो से बॉडी नए होती बनते है, ये जाते लिविंग हैं थिंग तो है। पुराने अब सेल इसमें जो जो है वो फैट जमा हुई है तो तो हमारी बॉडी जो है उसको तो ये पुराने पता है सेल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ज़ाया हो कि जाते बेशक हैं, हमने वो जमा और की बॉडी थी उस उनको यूज़ वक्त के कर कभी लेती है दोबारा। इमरजेंसी की ज़रूरत में इस्तेमाल होगी, तो लेकिन नए सेल बेसिकली बनते जाते हैं। जो एक तो ये अमल चल रहा होता है साथ जो साथ। दूसरा अमल ह्यूमन ये चल रहा सेल हैं होता है कि डिफरेंट हम जो किस्म कुछ के, वो खा रहे होते हैं मरना उसमें नहीं से जो, पसंद करते। क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स वो एज ए जब फ्यूल हम इस्तेमाल उनकी करते हैं। डाइट करने याद की रखें, कोशिश करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और वो उनको चीज़ है, हम इनसे बॉडी जिस्म में मारने की हमारे कोशिश कोई चीज़ करते हैं, तो वो बनती नहीं है। मरना तो अगर हम पसंद नहीं करते। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स वो ना ज़िंदा खाएं, रहने के लिए हर इस्तेमाल ना किस्म करें, की तो फ्यूल के हर अलावा मसला ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। मसलन कोई प्रोटीन है, बाल बनने हैं, हड्डियाँ बननी हैं, दांत बनने हैं, वाइट सेल बनने हैं, रेड सेल बनने हैं, ऑर्गेज़म बनने हैं डिफरेंट किस्म के। तो खून, ब्लड की जो लिक्विड शेप में जो चलना होता है इसने, वो लिक्विड बनता है, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये इतनी सारी और इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, इतने सारे ये केमिकल्स हैं, इतना कुछ मसला है, लेकिन इसमें कहीं भी कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ नहीं होते। बहुत
बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की मिनरल्स यूज़ होती हैं, विटामिन्स चाहिए होते हैं, आपको प्रोटीन्स चाहिए होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, आपको चिकनाई चाहिए जो ट्राइग्लिसराइड है उसकी भी किस्में आपको चाहिए, अच्छी किस्म की चिकनाई आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें तो जिस्म में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स कहीं इस्तेमाल नहीं होते। मिनरल्स बहुत सारी हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं, इवन लोहा भी इस्तेमाल हो जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल नहीं होते। 3 से 5 ग्राम 24 घंटे में हमें कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होते हैं दिमाग के लिए, कि दिमाग में कुछ न्यूरो ट्रांसमिशन जो है वो उनके बगैर हो नहीं सकती। ये 3 से 5 ग्राम, तो यकीन करें 3 से 5 ग्राम वो है कि ये तो ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं आपको। तो बात तो हो रही थी मेटाबॉलिज्म की, कि ये जो फिनोमेना है कि हम जो कुछ खाते हैं उसका कुछ हिस्सा लगता है, कुछ हिस्सा जो है वो वापस जिस्म से बाहर निकल जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ें बन के, और कुछ हिस्सा जिस्म में रह जाता है। ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मिसाल के तौर पे जब हम शुगर इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल, तो उसका जो यूरिया बनता है वो यूरिया जो है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म का जो है। और जो इंसुलिन बनती है, इंसुलिन उसके जो बाकी बच जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी जो चिकनाई बन के वो बॉडी में स्टोर होता है, फैट जो है वो बॉडी में स्टोर कर लेती है। बॉडी उसको स्टोर करती है कि बवक्त ज़रूरत अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये फैट जो है एज ए फ्यूल इस्तेमाल हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये फ़ैट हम ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं कर, नौबत नहीं आने देते, और ये फ़ैट बढ़ता जाता है। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम मोटापा होने के बाद हम इसको खर्च करने के लिए हम ये करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम सबसे पहले उसको एक्सरसाइज करके बर्न करें। अब आप देखें एक्सरसाइज करके बर्न करने की इतना सारा पहाड़ जो एनर्जी का आपने इकट्ठा किया हुआ है, और मज़ीद ये है कि आप जो एनर्जी जो इनपुट ले रहे हैं वो आप कम नहीं करते, वो बढ़ती जाती है, तो वो भी आप खाते जा रहे हैं, और ऊपर से आप ये भी चाहते हैं कि भाई ये भी हो जाए, मसला जो है कि आपको कम हो चर्बी, तो वो कम नहीं होगी इस तरीके से। कम करने का दूसरा तरीका जो है वो डाइट है कि हम इनपुट कम कर दें। अगर हम इनपुट कम कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो, एक्सरसाइज करें सब कुछ करें तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ये जो जमा की हुई चर्बी है इसको हम खर्च करें। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये सोच तो यही होती है, लेकिन मसला ये है कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये खर्च करना बहुत मुश्किल है। और बॉडी में जो फैट जमा हुई होती है वो लिविंग, देखें जो भी कोई लिविंग थिंग होती है, जो बॉडी होती है ये लिविंग थिंग है। अब इसमें जो फैट जमा हुई है तो हमारी बॉडी जो है उसको तो ये पता है कि बेशक हमने वो जमा की थी उस वक़्त के कभी एमरजेंसी की ज़रूरत में इस्तेमाल होगी, लेकिन बेसिकली जो जो ह्यूमन सेल हैं डिफरेंट किस्म के, वो मरना नहीं पसंद करते। वो जब हम उनकी डाइट करने की कोशिश करते हैं और उनको हम मारने की कोशिश करते हैं तो वो मरना तो पसंद नहीं करते, इसीलिए वो ज़िंदा रहने के लिए हर किस्म की हरकतों पे आ जाते हैं। जैसे आजकल नूनली खाई हुई है तो तो वो हर किस्म की, जब वो अपने बचाव के लिए कोशिश करते हैं ज़िंदा रहने के लिए, चुनाचे बहुत सारे उसके डिफेंसिव सिस्टम हरकत में आ जाता है। जब हम कैलोरी डाइट करते हैं उसमें हमें यही मसला आता है, क्योंकि जब हम कैलोरी डाइट में हमने जो कैलोरीज कम करनी होती हैं तो जिस्म जो है वो एकदम उस एमरजेंसी मोड में चला जाता है कि भाई आगे हमें जो है वो कैलोरीज कम मिल रही हैं, इसलिए सरफे ना इस्तेमाल करो। उसको वो आराम आराम से इस्तेमाल करता है, उसको ज़्यादा एफिशिएंसी से इस्तेमाल करता है। नतीजा ये होता है कि भाई बहुत थोड़ी सी कैलोरीज में आपका काम करना शुरू हो जाता है। तो मसला जो है वो जो चर्बी आपने जमा की हुई थी, इतने दिनों से फैट्स जमा की हुई थी, वो तो नहीं ख़त्म होते। एक और कार्बोहाइड्रेट से मसला होता है कि आपकी बॉडी में जो है वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है। इन्फ्लेमेशन आपको मैंने बताया था कि सोज की किस्म आप कह सकते हैं इसको, इन्फेक्शन की इब्तदाई किस्म होती है ये, इसकी वजह से जिस्म फूल जाता है। तो क्योंकि हर सेल इन्फ्लेमेट हो जाता है और उसमें वो सोजन आ जाती है, इसलिए सारी बॉडी आपकी फूल जाती है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ते हैं तो सबसे पहला जो आपको फ़ायदा होता है वो ये होता है कि भाई आपकी जो है इन्फ्लेमेशन कम होती है। अब जनाब जब हम कीटो डाइट करते हैं तो उसमें हम बॉडी का ये जो फंक्शन है कि भाई अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई मसला बन गया, कार्बोहाइड्रेट्स हमें ना मिले तो बॉडी जो है वो फैट्स को इस्तेमाल करेगी। हम ये जो फिनोमेना है इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। अब इसको इस्तेमाल में लाने का तरीका क्या है? इसको इस्तेमाल में लाने का तरीका ये है कि आप इतना कम आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
ना होने के बराबर हो। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक इतनी ख़त्म कर देंगे कि वो ना होने के बराबर हो, तो आपकी बॉडी को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स फ्यूल की जो आपकी इनपुट है वो नहीं मिल रही, तो फिर जो है वो आपके उस प्रोसेस में आ जाएगी जिसमें वो फ़ैट को इस्तेमाल करती है एज ए फ्यूल। जब वो फ़ैट को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करेगी, तो ये जो एक्स्ट्रा फ़ैट हमारी बॉडी में जमा हुआ है वो हम खर्च करना शुरू कर देंगे। जब हम खर्च करेंगे तो हम बहुत जल्दी इससे छुटकारा पा सकेंगे। हाँ, इस अमल को लाना मुश्किल होता है ज़रा, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, कुछ लोगों के लिए ज़रा कम मुश्किल होता है। तो इस अमल को कीटोसिस कहते हैं। कीटोसिस में क्या होता है कि कीटोजीन्स बनते हैं। आपको याद होगा कि जब हम खाते हैं कोई भी खुराक खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, तो वो खाना जो है वो हमारे मैदे के अंदर जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स बनते हैं उससे। वो एंजाइम उसको हज़म करते हैं, फिर उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके उसको तोड़ते हैं, फिर जिगर में जाके वो मिक्स होता है और फिर हमारे ब्लड में से वो जिगर में जाता है, वहाँ मिक्स होकर उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। वो मुख्तलिफ़ जगहों पे उसको भेजता है। हमारे जो सेल्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो मुख्तलिफ़ फंक्शन करते हैं। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई बाल बना रहा है, कोई दांत बना रहा है, कोई हड्डियाँ बना रहा है, कोई गोश्त बना रहा है। वो हर वक्त जो है वो हमारी रिपेयर में लगे रहते हैं। तो उनको जो है वो उनको जो खुराक मिलनी है इस काम के लिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट से हटा के हम उससे कहते हैं कि तुम ये फ़ैट से लो। अब जब वो फ़ैट से लेता है तो फ़ैट इस्तेमाल हो जाते हैं। यहाँ तक तो ये हो गया। इसमें जो जो ये केमिकल अमल होता है, तो